मैं शुरुआत करूंगा दोस्तों जहां पे अल्ट्राटेक के रिजल्ट के साथ, जो मैंने अभी आप सब लोगों के साथ, आज मेरे को लगता है शाम को ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया अल्ट्राटेक। राइट, मुझे वो डिप में अभी जाने की जरूर नहीं है कि क्यों अल्ट्राटेक। राइट, क्योंकि वो आप जानते हो, इंडस्ट्री देखते हो आप, क्वालिटी कंपनीज देखते हो। राइट, तो वो सब मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप जानते ही हो। पर मैंने एक प्रश्न पूछा था दोस्तों क्विज में कि कौन सी कंपनी है जिसके पास सबसे बड़ी कैपेसिटी है भारत में। राइट, तो कई लोगों का मैंने जवाब, ये जो लफार्जे ग्रुप है दोस्तों, ये अब अदानी हो चुका है। राइट, अब से पहले लफार्जे यानी ये मल्टीनेशनल दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी है, और अंबुजा सीमेंट लफार्जे ग्रुप की थी, एसीसी अंबुजा की सब्सिडरी। तो यानी अंबुजा एसीसी दोनों लफार्जे की। अब ये पूरा ग्रुप इंडिया का बिजनेस ले लिया है अदानी ग्रुप ने, तो अब ये हो गया अदानी। राइट, पर अब देख सकते हो दोस्तों, खिलाड़ी नंबर 1 तो अल्ट्राटेक पूरे सेक्टर में। क्या आप 111 देख रहे हो दोस्तों, 111 मिलियन मेट्रिक टन का कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी अल्ट्राटेक का। ये पुराना हो चुका है दोस्तों, आज की तारीख में 150 मिलियन टन, 150 एमटी का इनका कैपेसिटी हो चुका है अल्ट्राटेक का। पूरे भारत का कैपेसिटी 425 एमटी, उसमें से अल्ट्राटेक अकेला 150 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गिन लो कितना शेयर हुआ, 35% एक कंपनी के हिस्से में। बाकी 65% में पूरा गांव। नो नीड टू चेक कि भाई दूसरी सब कंपनियां क्या कर रही है, धंधा एक ही कंपनी कर रही है। खिलाड़ी नंबर 1 इज अल्ट्राटेक, वेरी वेल मैनेज विथ लो डेप्थ। राइट, अब अल्ट्राटेक हम इतने समय से दोस्तों आप लोगों के साथ रिजल्ट शेयर कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग का निवेश तो अल्ट्राटेक में तब से है जब ये निफ्टी में नहीं थी। यस फ्रेंड, निफ्टी में नहीं थी, पर उम्मीद थी कि सीमेंट की बिक्री बढ़ेगी। दोस्तों वो समय पे सीमेंट की बिक्री इतनी अच्छी नहीं होती थी दोस्तों। यस फ्रेंड्स, इतनी अच्छी नहीं होती थी। दोस्तों ये तो आप आज का भारत देख रहे हो, आज का, जिसने ये साल, एक ही साल में 2 लाख करोड़ इंफ्रा में इन्वेस्ट किया है। कितना दोस्तों, 2 लाख करोड़। ये एक ही साल में करीबन 14,000 किलोमीटर रोड बने हैं, एक ही साल में। रोज का 30-35 का एवरेज है। ये हमने कभी नहीं देखा था दोस्तों, कभी नहीं, नेवर एवर। कितने एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। तो दोस्तों अल्ट्राटेक जब हम निवेश करते थे इतना ग्रोथ नहीं होता था। पर यस, ये क्यों जरूरी था अल्ट्राटेक में निवेश, क्योंकि इंफ्रा में कभी ना कभी मानना था कि भाई कभी ना कभी तो इंडिया में भी इंफ्रा बनेगा ना, कभी इंडिया में भी रेल दौड़ेगी, एयरपोर्ट आएंगे बड़े बड़े। राइट, तो ये होना था। पर यस, हम छोटा स्टेक रखते थे, क्यों? क्योंकि ग्रोथ विजिबल नहीं था दोस्तों। जब अल्ट्राटेक में धीमे धीमे आप देख सकते हो कैसे 15 मिलियन टन से 50 पहुंचे 2017 में। दोस्तों कितना साल लगा इन्हें, 15 to 45, 15 to 50। सिमिलर वे में 50 to 150 दोस्तों, यस दिस ईयर कितने समय में पहुंचे हैं, ड्यू टू ह्यूज कैपेक्स इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। दोस्तों अभी ये शुरुआत है। ये जो 2-2 लाख करोड़ का जो निवेश हो रहा है दोस्तों, साल का इंफ्रा में 10 लाख करोड़ का टोटल निवेश हुआ है। राइट, 10 इयर्स का प्लानिंग 100 लाख करोड़ का है। तो दोस्तों इंफ्रा को अच्छा ग्रोथ मिलना है। यस, वी शुड हैव टेक इन एनी कंपनी इन इंफ्रा, पर्टिकुलरली आप सीमेंट में देखो तो अल्ट्राटेक इज द लीडर। वी हैव इन्वेस्टेड सिंस लॉन्ग टाइम। आप देख सकते हो दोस्तों कैसे कंपनी का धंधा बढ़ा। दोस्तों 50,000 करोड़ का टर्नओवर इन्होंने पहली बार 2022 में पार किया। आज ये 70,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, पर भारत की सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी लाख करोड़ का टर्नओवर ना करे, अच्छी बात नहीं है। ये पहुंचेंगे अभी लाख करोड़ पे। आप आने वाले 10-15 साल के लिए ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हो। रोड्स और बनेंगे, रेलवे की शुरुआत हुई है, ब्रिजेस तो बहुत बनने हैं, और हाउ इंफ्रा कांट गेट बिल्ड। अर्बनाइजेशन तो अभी शुरू हुआ है भारत में, अभी तो भारत गांव में रहता है, तो बहुत मकान बनेंगे। और सबसे ज्यादा सीमेंट की बिक्री होती है हाउसिंग में। राइट, अब हाउसिंग की बारी है दोस्तों। तो व्हाट वी हैव बीन एक्सपेक्टिंग, यस अब हम 12-13% का ग्रोथ जरूर उम्मीद करेंगे लॉन्ग टर्म। दोस्तों ये साल की शुरुआत से ही आपने देखा बढ़िया ग्रोथ था कि नहीं, पर प्रॉफिट नहीं थे दोस्तों। प्रॉफिट क्यों नहीं थे, इन्फ्लेशन हाई था। राइट, इनका मेन खर्चा क्या है, इनका मेन खर्चा पावर एंड फ्यूल है। राइट, फ्रेट कॉस्ट इनका बहुत बड़ा खर्चा है। तो ये 2 खर्चे इनके बढ़े। तो जब जब क्रूड के दाम बढ़ेंगे तब तब अल्ट्राटेक के लिए फेवरेबल टाइम नहीं। पर ये साल हमने क्रूड को भी पूरे कंट्रोल में देखा है दोस्तों, इतने युद्ध होने के बावजूद। राइट, सो यस, इंप्रूवमेंट Q1 से देखा, और पूरा साल दोस्तों बढ़िया रहा। मैं आपको अगर अल्ट्राटेक का यहाँ पे जस्ट लेट मी शो यू चार्ट ऑफ अल्ट्राटेक। दोस्तों ये वो शेयर है जहां पे मेरे को 3-1 साल पहले लोग पूछते थे, रहे यार पीयूष भाई ये चलता नहीं है, 3-3 साल हो गए कोई कमाई नहीं है, इधर फंसे तो नहीं, हम बेचे क्या हाल था। देखो दोस्तों 2017 के बाद जब दुनिया भर में, आपको ध्यान होगा, ट्रंप आए थे यूएस में,
और यूएस और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई थी, राइट। ट्रेड यहां पे डिस्टर्ब हुए थे पूरे वर्ल्ड में। ये 2017 से दोस्तों थोड़ा मंदी का माहौल था, पूरा वर्ल्ड वीक हुआ, राइट। और जब भी वर्ल्ड में वीकनेस होती है, सब कंट्री को इसकी कुछ ना कुछ इफेक्ट आती है। जहां पे भी वीकनेस आई और हमने 2017 से इसे करेक्शन में देखा, और मैं देख रहा था लोग यहां पे बोर हुए थे, नहीं यार ये नहीं लेने का अल्ट्राटेक, क्या करने का। लेकिन दोस्तों अपने आप को पूछो, जब भी कोई कंपनी में आपको लगता है कि आपका शेयर नहीं चल रहा है, आस्क योरसेल्फ, क्या ये कंपनी सही में अच्छी नहीं है? क्या सही में अल्ट्राटेक बेच के मुझे वो प्रिज्म सीमेंट, वो इंडिया सीमेंट लेनी चाहिए, डालमिया लेना चाहिए? अगर वो अच्छा है तो जरूर लेना चाहिए, पर क्या वो अच्छा है? क्या सीमेंट सेक्टर में सही में ग्रोथ नहीं देखेंगे हम? तो अगर आपको जवाब मिलता है नहीं हम ग्रोथ देखेंगे, तो चिंता नहीं करने की दोस्तों, चिंता नहीं करने की, डिमांड बढ़िया आएगी और आप जबरदस्त रैली देखोगे। मैंने देखा कई लोगों ने जिन्होंने यहां पे एसआईपी की, लॉन्ग टर्म को ध्यान में रख के दोस्तों एसआईपी की, भले वो समय उनको पत्थर रखना पड़ा सीने पे, पर एसआईपी करते चले गए दोस्तों, वही लोग इस रैली का फायदा उठा सके। 3,000 से 8,000 आने में इसने 1 साल किया खाली, तो 3 साल नहीं चला ये। आप अगर सीएजीआर देखो यार, एफडी भी नहीं निकल रही है, और एक ही साल में पूरे सीएजीआर की काया पलट। दोस्तों इसलिए कहता हूं, जो सैलरी मिलती है नौकरी में, जो इंटरेस्ट मिलता है एफडी में, उससे बिजनेस को कंपेयर ना करो। बिजनेस एक लॉन्ग टर्म गेम है दोस्तों, राइट। यहां पे ये रैली आपको क्यों मिली? क्योंकि दोस्तों जो अल्ट्राटेक आपका, आप देख सकते हो यहां पे, लेट मी शो यू व्हाट हैपेंड दैट टाइम। प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बिल्कुल फ्लैट हो चुकी थी। जैसे प्रॉफिट बढ़े दोस्तों, वैसे आपने अल्ट्राटेक में वापस से रैली देखी। रैली क्या देखी? अभी पिछले साल वापस फॉल आया दोस्तों। ये फॉल काई का था? आप देख सकते हो लास्ट ईयर प्रॉफिट कैसे थे, यू कैन सी हियर। 2022 में 7,000 करोड़ के प्रॉफिट। फिर 2023 में क्या हुआ? रशिया यूक्रेन के चलते कॉमोडिटीज के दाम आसमान पे, क्रूड के दाम बढ़े, और जब जब क्रूड के दाम बढ़ेंगे अल्ट्राटेक के प्रॉफिट टूटेंगे। आप देख सकते हो 5% से प्रॉफिट डाउन, प्रॉफिट टूटे, आपका शेयर टूटा, और आपने यहां पे करेक्शन देखा। किधर गया? दिस करेक्शन। जैसे ही प्रॉफिट बढ़ते नजर आए दोस्तों, वापस से आपका शेयर चला। लाइफ टाइम हाई सेल्स, अभी भी लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट नहीं है दोस्तों, नहीं है, पर शेयर एडवांस में जाके बैठा है लाइफ टाइम हाई, राइट। शेयर को पता है यस मेरे को अभी दौड़ना है। रिसेंट रिजल्ट जो इनके आए, लेट मी शो यू दोस्तों। 12% का सेल्स ग्रोथ आया, राइट। 38% से प्रॉफिट बढ़े, पर क्यों बढ़े? क्योंकि दोस्तों 190 बेसिस पॉइंट से मार्जिन बढ़े। मार्जिन क्यों बढ़े? पिछले साल क्रूड ज्यादा था, इस साल क्रूड कम है, राइट। इज एज सिंपल एज दैट दोस्तों। और आने वाले साल में अल्ट्राटेक का कहना है कि मार्जिन हमारे और इंप्रूव होंगे। इसका मतलब ये अल्ट्राटेक वापस से अपने पुराने मार्जिन पे आएगी, 10.5% वाले, जो उनका लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल मार्जिन है दोस्तों। इस साल मैं क्या उम्मीद रख रहा हूं? मैंने सेल्स थोड़ा कम लिखा है, 10%, राइट। क्यों? देखो कंजर्वेटिव चाहते हुए, इलेक्शन के चलते थोड़ी ब्रेक हो सकती है, क्योंकि इंफ्रा का मामला है दोस्तों। जब इलेक्शन होते हैं ज्यादातर जगह पे दोस्तों कुछ समय काम बंद रहता है, राइट। 10% का मैंने यहां पे ग्रोथ लिखा है, वी विल ट्रैक इट। मैंने पिछले साल से थोड़ा कम ग्रोथ पहले से उम्मीद किया, पर मार्जिन मेरे बढ़ेंगे। आप देख सकते हो मार्जिन इंप्रूवमेंट पे है, 9.9, 11.1 Q4 के मार्जिन। तो मैं थोड़ा कंजर्वेटिव रह के 10.5 लिख रहा हूं। उम्मीद कितनी करनी चाहिए पता है? यही करनी चाहिए, 11% वाली। पर छोड़ो ना यार, थोड़ा कम उम्मीद करो ताकि डिमोटिवेशन ना हो। अच्छा होने पे होगा तो हमें तो खुशी ही है, राइट। सो 10.5% मार्जिन के बेस पे 61% से धंधा बढ़ेगा दोस्तों। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस ईयर इज 78,000 करोड़ टर्नओवर दोस्तों। ये प्रोडक्शन है 131, राइट। मैंने जो 150 150 बताया, राइट, ये टोटल कैपेसिटी है उनकी, राइट। उनमें 70-80% कैपेसिटी पे रहता है प्लांट। ये साल हम 131 MT उम्मीद करेंगे। धंधा 80,000 करोड़ लाइफ टाइम हाई, प्रॉफिट 8,200 करोड़ लाइफ टाइम हाई। जब सब चीज लाइफ टाइम हाई तो भाव भी मेरा लाइफ टाइम हाई दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूं कैसे बाइंग लेवल्स। क्या मेमा पे कैच हो गया अल्ट्राटेक? इधर कैच हुआ था 50 मेमा पे। ये 50 मेमा तोड़ के 100 मेमा क्यों आया था? कोविड का समय था दोस्तों, और नहीं पता था सब काम कब चालू होगा, राइट। सो यस 100 मेमा आया, पर जैसे ही एक्टिविटी वापस से पॉजिटिव दिखाई दी दोस्तों, अल्ट्राटेक ने सपोर्ट लिया और यहां से जबरदस्त रैली है। इन्फ्लेशन में 50 मेमा दोस्तों। जो मैं आपको बार बार कहता हूं, बैंड ऑफ द ट्रेंड देखो। दिस वॉज योर फर्स्ट मंथ ऑफ बैंड ऑफ ट्रेंड दोस्तों। ये मौका खोओगे
तो बहुत सी चीज खोओगे, मैं ये कहूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मौका होता है जब भी आपका शेयर बैंड ऑफ द ट्रेंड लगाता है, राइट। इसके बाद हमने बढ़िया रैली देखी, पुराने हाई पे थोड़ी ब्रेक लगी, ये ब्रेकआउट है, राइट। मैंने यहां पे आज आपको जो टारगेट्स दिए हैं, लेट मी कन्वर्ट इनटू क्वार्टरली। मैंने क्या आपको टारगेट दी है दोस्तों? 8057, जो इनका इनका ऑलमोस्ट जो रेजिस्टेंस पुराना था वो अब सपोर्ट हो जाएगा, राइट। मेरे को लिखना चाहिए 8289, ये हाई कितना है? 8269। तो मुझे एक्चुअली यहां पे 8269 लिखना चाहिए, पर मैंने 8269 नहीं लिख के 8057 क्यों लिखा है? ये दोस्तों नियर टर्म बाइंग लेवल है, राइट। आपको ध्यान ये पूरा रखने का। जब शेयर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद कुछ महीना ट्रेडर रिमोर्स रह सकता है, ये दोस्तों आपका फायदा है, राइट। ये आपको मौका दे रहा है। दूसरा, एक मौका बैंड ऑफ द ट्रेंड लाइफ टाइम हाई, दूसरा मौका ब्रेकआउट पे मिलता है। ब्रेकआउट के बाद तीसरा मौका, बहुत लेट हो अगर अभी तक नहीं लिया है तो, बहुत से मौके गवाए हैं, पर यह भी मौका ही है। अभी नहीं चल रहा है अल्ट्राटेक, दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू डू एसआईपी या एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ महीने ट्रेडर रिमोट्स में रह के इसको जाना है दोस्तों 13,818। दिस इज अवर नियर टर्म टारगेट दोस्तों। मैं इसी साल उम्मीद करूंगा 13,000 का टारगेट, राइट। अब ये टारगेट कैसे लिए है दोस्तों? ये टारगेट हमने नियर टर्म टारगेट लिया है, ये अभी मैंने आपको नहीं सिखाया है। नेक्स्ट वीक मेरा ये टारगेट है कि आपको नियर टर्म बाइंग लेवल और टारगेट भी बताऊं, जिससे आपको एक रेंज पता चले, राइट। मेरे को रेंज ये क्या लग रही है? दिस इज माई रेंज ऑफ नियर टर्म। तो मैं जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी लूंगा, मैं इधर प्रॉफिट बुक भी करूंगा। मेरे पास दोस्तों अगर 100 शेयर है, मैं यहां पे 5 सेल भी करूंगा, ताकि नीचे आता है तो यही शेयर में 8 या 10 ले सकता हूं नीचे, राइट। तो लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट करें, जब रैली आती है थोड़ा प्रॉफिट बुक करें, राइट। कुछ समय चलने दो ऐसे, फिर ये और नई रेंज में जाएगा। जैसे जैसे दोस्तों धंधे और प्रॉफिट बढ़ेंगे, हम अल्ट्राटेक को देखेंगे ये नई नई रेंज हासिल करता जाएगा, राइट। आपके मैंने यहां पे जो टारगेट लिए हैं, ये इस कैंडल के बेस के लिए है, राइट। कैसे गिनने, नेक्स्ट वीक की बात है। पर जो मैंने आपको सिखाया है दोस्तों वो रिट्रेसमेंट है, राइट। लास्ट वीक जो हम टारगेट सीखे वो ये रिट्रेसमेंट सीखे। जब आपका शेयर करेक्शन में था, करेक्शन से जब ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद सीधा अपना टारगेट दोस्तों जो रिट्रेसमेंट का आता है उस पर ध्यान दो। ये छोटे छोटे टारगेट काम के नहीं है। अरे मेरा शेयर मैंने तो 3,000 पे लिया, 6,000 आ गया, मजा आ गई, ये कोई टारगेट बड़े नहीं है। पर आपके जो शेयर है ये इन टारगेट पे भी दोस्तों आएंगे, राइट। आखिरी वाले टारगेट को ही ध्यान में रखो, बराबर है दोस्तों। तो एक आपकी ये लॉन्ग टारगेट हुई, इसको आने में समय लगता है दोस्तों, तुरंत नहीं आते। कितना टाइम लगता है? अब आपके शेयर को 3,000 से 11,000 यानी करीबन 4 गुना, कितने समय में उम्मीद करने का दोस्तों? ये कैंडल क्वार्टरली कैंडल है, यहां से आप स्केल गिन सकते हो कितने क्वार्टर ये करेक्शन में रहा, इधर से लेके इधर तक 17 क्वार्टर, राइट। तो 3-4 साल का टारगेट आपका होना चाहिए। अब 3-4 साल का ही टारगेट हुआ, ये 2020 में ब्रेकआउट हुआ, तो 2024 में आप उम्मीद करो टारगेट, और देखो 2024 में ये आ रहा है, राइट। अब अगर आप उम्मीद करते हो 11,000 ये आएगा, जरूरी नहीं है तुरंत आए। ये सारी चीजें डिपेंड करती है दोस्तों यस बिजनेस पे, इसीलिए ट्रैक करो दोस्तों। तो आप अगर रिजल्ट ट्रैक नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, राइट। रिजल्ट्स को ट्रैक करने हैं, क्योंकि यही है जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, वाओ अब मेरे प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो आप एग्रेसिव होकर दूसरे अल्ट्राटेक ले सकते हो, है कि? अगर मैं रिजल्ट ट्रैक ना करूं मुझे कैसे कॉन्फिडेंस रहेगा यार? डिमोटिवेटेड रहेंगे ना, फिर हम अंधेरे में दौड़ेंगे जो कुछ काम का नहीं है, राइट। अभी कितना हाई प्लेयर है मेरे सामने, ये अभी 40 का पी है, 40 का पी है, पर प्रॉफिट मेरे इस बार बढ़िया बढ़ने वाला है। तो मैं तो फॉरवर्ड पी 25 का लेके चल रहा हूं, सस्ता ही है अल्ट्राटेक। कोई भी फॉल में कहीं भी अगर करेक्शन ये रहता है, ऐसे करेक्शन का फायदा उठाना चाहिए। फ्रेंड्स, वी हैव बीन इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी सिंस 1000, बट वी नेवर गेट बोर्ड ड्यूरिंग दिस 3 years ऑफ लॉन्ग फ्लैट रेंज। पर हमने ये पूरे 3 साल जब नहीं चला, हमने बढ़िया सी एसआईपी की। मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि अगर ये करेक्शन नहीं आया होता, अगर ये करेक्शन नहीं आया होता, तो मेरे पास क्वांटिटी इकट्ठा नहीं होती, राइट। क्योंकि कितने पैसे होते, लिमिटेड होते हैं, ऐसा तो है नहीं करोड़ों रुपए है और वो डाल दिए। इधर कम पैसे थे, करेक्शन आया और इकट्ठे हुए। जब जब करेक्शन आया दोस्तों वो आशीर्वाद बन के आया, क्योंकि यही करेक्शन ने मेरी क्वांटिटी को बढ़ाया है।
तो मेरे पास शेयर है, फिर भी मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता हूं कि शेयर को करेक्शन में डालो और थोड़ा समय रखो यार, कि मैं थोड़ा ले सकूं क्वांटिटी, राइट। सो यस, आप में से जो लोग अर्निंग कर रहे हो अभी भी, रिटायर्ड लोगों की बात नहीं कर रहा, पर जो लोग कमा रहे हो, आपको तो प्रे करना चाहिए करेक्शन। बाजार दौड़े वो आपके लिए खुशखबरी बिल्कुल नहीं है। फिर भी जब बाजार टूटता है, मैं देखता हूं, अरे यार क्या होगा पीयूष भाई अभी, अरे वो शेयर नहीं चल रहा है, क्या होगा, अरे शेयर नहीं चल रहा है तो पार्टी करो ना, राइट। और एक साल मिल रहा है, लो माल उठाओ बराबर का, राइट। ये ऐसे मौके छोड़ने के नहीं दोस्तों। दिस इज अल्ट्राटेक, करंट रिजल्ट अभी हमने देख लिए, राइट। आपको लगता है कल इंडिया में घर नहीं बनेंगे, डैम नहीं बनेंगे, धंधा नहीं होगा, मत लो अल्ट्राटेक, बराबर है। स्टडी इंडस्ट्री, स्टडी इकोनॉमी एंड देन बाय द कंपनी।